हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने पिछले सारे वीडियो देख लिए होंगे और सीख भी लिया होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी के साथ क्रिकेट के बारे में। आज हम सारी शब्दावली क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, पहला वनडे कब खेला गया, पहला महिला टीम कौन सी थी, कब खेला गया। चलो बात करते हैं सबसे पहले पुरुष टीम की। सबसे पहले क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड को। किसको कहा जाता है? अपने क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। उसके बाद में आईसीसी, जो भी वर्तमान में जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसका प्राचीन यानी पुराना नाम क्या था? उसको पुराना नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ये उस समय की बात बता रहा हूँ जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, उस समय इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। नीचे आते हैं सबसे पहले कि सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था अपना 1877 में। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। पहला वनडे 1971। ध्यान रखना, पहला टेस्ट 1877 और पहला वनडे 1971 में खेला गया था। लगभग 100 साल बाद खेला गया, लगभग यानी पहला टेस्ट में 1877 और दूसरा वनडे यानी पहला वनडे और मैच दूसरा खेला गया था 1971 में, और दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला गया था। ठीक है। पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच। ये पिंक बॉल है क्या? पिंक बॉल डे और नाइट ये मैच खेला जाता है ना, तो जो गेंद होती है ना रात को कम दिखाई देती है, तो उसके लिए इसका चलन लाया गया पिंक बॉल का। तो सबसे पहले पिंक बॉल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। पहला टी20 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। पहला टी20 2005 में खेला गया। ये भी ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड दोनों टीमों के बीच में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ध्यान रखना, पहला अगर बात की जाए सबसे पहला टेस्ट तो 1877 में खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और पहला वनडे मैच खेला गया था 1971 में, ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके बाद में बात कीजिए पहला पिंक बॉल मैच, तो सबसे पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सबसे पहला टी20 ये खेला गया था अपना 2005 में, ये भी ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। नीचे आते हैं, यहाँ तक हुआ सामान्य जानकारी। अब बात करेंगे अपन भारत के बारे में। जो भी बात करेंगे भारत के बारे में, भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में। पहला टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, ये खेला गया था अपना 1932 में। और बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? वो थे अपने भारत के सीके नायडू। कौन थे? सीके नायडू। उसके बाद बात करें पहला वनडे कब खेला गया था? अपना पहला वनडे खेला गया था 1974 में। कब? 1974 में। और सेम यहाँ भी पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था 1932 में, वो भी खेला गया था अपने इंग्लैंड और भारत के बीच में। और पहला वनडे भी खेला गया था अपना इंग्लैंड और भारत के बीच में, इंग्लैंड और भारत के बीच में। ठीक है। और पहले इसके कप्तान यानी टेस्ट मैच के कप्तान सीके नायडू थे। और बात करें पहले वनडे के, तो कौन थे? अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर। पहला टी20, देखो मैंने पहले बताया आपको टेस्ट, उसके बाद बताया मैंने आपको वनडे, अब बात करेंगे टी20। यानी पहला टी20 खेला गया था 2006 में, 1 नवंबर 2006 में इसको खेला गया था। कप्तान वीरेंद्र सहवाग, सभी को पता है वीरेंद्र सहवाग, लगभग सभी ने देखा होगा। ठीक है। यानी पहला टी20 मैच खेला गया अपना 2006 में और उसके कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग। पहला वनडे खेला गया 1974 में, जिसके कप्तान थे अजीत वाडेकर। पहला टेस्ट मैच खेला गया अपना 1932 में, जिसके कप्तान थे सीके नायडू। ठीक है। नीचे आते हैं, पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच, ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, बहुत बाद में खेला भारत ने इसको। पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया था 2019 में, जिसके कप्तान थे अपने विराट कोहली, और ये खेला गया था इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में 22 नवंबर 2019। इंपॉर्टेंट डेट है ये वाली, 22 नवंबर 2019। 22 नवंबर 2019 को खेला गया था। कप्तान थे विराट कोहली वर्सेस बांग्लादेश, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहला
पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया था, इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं महिला टीम की। इधर बात की अपने पुरुष टीम की, अब बात करते हैं महिला टीम की। महिला टीम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पड़ेंगे अपन। पहला टेस्ट मैच खेला गया था 31 अक्टूबर 1976 को। ये खेला गया था अपने भारत प्लस वेस्ट इंडीज के बीच में। किसके? भारत प्लस वेस्ट इंडीज के बीच में पहला टेस्ट महिला टीम यानी पहला महिला द्वारा या महिला टीम द्वारा टेस्ट मैच कब खेला गया, तो बात आएगी 31 अक्टूबर 1976 को वर्सेस यानी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। अगला पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच महिला टीम द्वारा कब खेला गया, तो खेला गया था 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 चर्चित रहा है, तो ध्यान रखना चर्चित क्वेश्चन पूछती है एसएससी। तो ये अपना खेला गया 2021 में। ये भी अपने खेला गया था भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किसके? भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ तक खत्म हुआ अपना महिला टीम और पुरुष टीम प्लस क्रिकेट की शुरुआत। अब बात करते हैं आईसीसी से। आईसीसी क्या है, मैंने भी आपको बताया था। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई। क्रिकेट नियंत्रण और नियम लागू करने वाला बोर्ड। कब की गई? 1909 में क्रिकेट नियंत्रण और नियम लागू करने वाला बोर्ड इसको कहा जाता है। 1989 में आईसीसी नाम दिया गया। इसको कब? 1989 में आईसीसी नाम दिया गया। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आईसीसी का पूरा नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। उसके बाद में आईसीसी का नाम बदलकर किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बात की जाएगी आईसीसी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? इसका है दुबई में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? ग्रेग बर्कले। बात करते हैं पहले भारतीय अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो उसका नाम था जगमोहन डालमिया। क्या था? जगमोहन डालमिया पहले भारतीय अध्यक्ष हुए। किसके? आईसीसी के। उसके बाद में आसियान क्रिकेट काउंसिलिंग एसीसी, ये हो गया अपना आईसीसी खत्म हुआ। उसके बाद में शुरू हुआ अपना एसीसी यानी आसियान क्रिकेट काउंसिल। अलग अलग, जैसे एशिया कप अलग होता है, अपना वर्ल्ड कप अलग होता है, T20 कप अलग होता है। तो इस तरह ये तो अपना आईसीसी हुआ, ये था एसीसी आसियान क्रिकेट काउंसिल। स्थापना की गई 13 अप्रैल 1983 को इसकी स्थापना की गई। साथ ही इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में जो कि श्रीलंका में, और अध्यक्ष है इसके जयशाह। कौन है अध्यक्ष? जयशाह। एक बार रिवीजन करेंगे इसका। पहला टेस्ट मैच महिला टीम द्वारा कब खेला गया? 31 अक्टूबर 1976 को। 31 अक्टूबर 1976 को किस किस के बीच में खेला गया? ये खेला गया था भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के। किसके? भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के। पहला पिंक बॉल टेस्ट यानी पिंक बॉल टेस्ट मैच मैंने बताया था आपको, ये खेला गया 1 अक्टूबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया प्लस भारत के बीच में। आईसीसी की स्थापना की गई 1909 में। क्रिकेट नियंत्रण और नियम लागू करने वाला एक बोर्ड है, जो एक संस्था है जो क्रिकेट पर नियंत्रण रखती है। 1989 में आईसीसी नाम दिया गया। उससे पहले नाम क्या था इसका? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1989 में नाम दिया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दुबई। वर्तमान अध्यक्ष कौन इसका? अध्यक्ष कौन थे? ग्रेग बर्कले वर्तमान अध्यक्ष। नोट, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। इसको याद रखना, पहले भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया। एसीसी आसियान क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 13 अप्रैल 1983। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलंबो में, जो कि श्रीलंका में। और वर्तमान अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष की बात करें, जयशाह। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पुरुष टीम क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। आईसीसी का पूरा नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। पहला टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उस तरह पहला वनडे जब वो 1971 में, ये भी खेला गया इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उससे नीचे पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के बीच में। पहला T20 2005 में, ये भी सेम ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के बीच में। अब बात करते हैं भारत की। भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड प्लस भारत के बीच में। कप्तान सीके नायडू। प्रथम टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? सीके नायडू। पहला वनडे 1974 में इंग्लैंड प्लस इंडिया के बीच में खेला गया। इसके कप्तान थे अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर। पहला T20 2006 में खेला गया। कब? 2006 में खेला गया। इसके कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। और पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया 22 नवंबर 2019 को, जिसके कप्तान अपने चर्चित विराट कोहली रहे। ये खेला गया था इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अब अगला बात करते हैं अपन बात करते हैं विश्व कप क्रिकेट की यानी वर्ल्ड कप की।
सबसे पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद में पहला वर्ल्ड कप यानी पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता। बात यह पहला वर्ल्ड कप किसने जीता, तो पहला वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज ने। 1975 में भारत ने इसमें भाग लिया। कब लिया, भारत ने वर्ल्ड कप में भाग लिया था 1975 में, और तीसरा वर्ल्ड कप भारत ने जीता 1983 में, इंग्लैंड में ही जीता। ध्यान रखना, भारत ने 1975 में वर्ल्ड कप में भाग लिया और 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड की धरती पर। किसको हराकर, वेस्ट इंडीज को हराकर। उसके कप्तान कौन थे, वो थे अपने कपिल देव। नोट दूसरा 2011 में जीता श्रीलंका को हराकर। किसने जीता, श्रीलंका को हराकर। दूसरा जीता श्रीलंका को हराकर। ये मैच सभी को याद है अपना। धोनी ने कितने रन बनाए थे, गौतम गंभीर ने 99 पे आउट हुआ था, पता है ना इसको। यानी सभी आउट होने के बाद भी मैच जीता गया था। गौतम गंभीर के 99 रन थे और धोनी के कितने थे, लगभग 74-75 नंबर। तो दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता गया, श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता। और उसकी कैप्टन की जो मेजबानी कर रहे थे वो थे अपने, कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। T20 वर्ल्ड कप 2007 यानी सबसे पहला यानी वर्ल्ड कप आयोजित किए गए T20 वर्ल्ड कप 2007 में, और पहला भारत ने जीता। जैसे ही शुरुआत हुई अपना खाता खोलने वाला कौन था, भारत। तो सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता और तीसरा विश्व कप भारत ने जीता। ध्यान रखना, तीसरा विश्व कप तो भारत ने जीता और पहला T20 भारत ने जीता। पाकिस्तान को हराकर जीता था। दक्षिण अफ्रीका में इस मैच का आयोजन किया गया था। पहला T20 दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया, भारत ने जीता पाकिस्तान को हराकर 2007 में। T20 दूसरी बार इंग्लैंड, देन दूसरी बार किसने जीता, दूसरी बार इंग्लैंड ने जीता 2010 में, और अभी का जो जीता 2022 में भारत ने जीता, किसने, इंग्लैंड ने। T20 दो बार किसने जीता, दो बार जीता अपने इंग्लैंड ने, 2010 और 2022 में। 2010 में भी किसने जीता, इंग्लैंड ने, और 2022 का बात क्या है कि T20 2022 में कौन सी टीम विजेता रही, तो कौन सी रही, इंग्लैंड। 2022 2010 में भी इसने जीता। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत, एक नोट करके डाला मैंने कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन यानी जो टीम चैंपियनशिप या चैंपियन रहेगी उसकी शुरुआत की गई, चैंपियनशिप की वो की गई 2019 में, अभी 2-3 साल पहले, ठीक है। एशिया कप, उसके बाद बात करते हैं एशिया कप। एशिया कप पहली बार आयोजन हुआ इसका 1984 में। कब हुआ, 1984 में। पहला भारत ने जीता और अब तक 7 बार भारत जीत चुकी है। ध्यान रखना, कितनी बार, अब तक 7 बार कौन जीत चुकी है, अपनी भारत। कुल 7 बार इसको भारत ने जीत लिया है। कौन, इसको, एशिया कप को जीतने यानी सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम कौन सी है, तो सर्वाधिक बार अगर बात चाहेंगे टीम जीतने वाली है तो है अपनी भारत। और 7 बार और 6 बार अगर बात करें, 7 बार तो भारत जीता, 6 बार जीता है श्रीलंका ने। किसने जीता, श्रीलंका ने इसको 6 बार जीता है और भारत ने इसको 7 बार जीता है, ठीक है। यहां तक ध्यान रखना कि 6 बार जीतने वाली श्रीलंका और 7 बार जीतने वाला कौन है, भारत। एशिया कप को सबसे पहले यानी सबसे पहले वर्ल्ड कप कब जीता भारत ने, 1983 में, जो तीसरा वर्ल्ड कप था। पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, भारत ने, 2007 में आयोजित किया गया था। अगला, पहली बार ओडीआई यानी वनडे वर्ल्ड कप। ओडीआई का मतलब वनडे वर्ल्ड कप। पहली बार वनडे वर्ल्ड कप 1973 में इंग्लैंड ने जीता। ध्यान रखना, सबसे पहला वर्ल्ड कप 1973 में किसने जीता, इंग्लैंड ने। पहली बार T20 2009 यानी बात की जाए कि पहली बार महिला टीम जो वर्ल्ड कप थी वो जीता था 1973 में इंग्लैंड ने। और पहली बार T20 2009, ये T20 है और ये ओडीआई यानी वनडे है। क्या, वनडे वर्ल्ड कप जीता गया था 1973 में, इंग्लैंड ने जीता। और पहली बार T20 जो महिला टीम थी 2009 में, वो भी इंग्लैंड ने जीता, ठीक है। अगर पुरुष टीम की भी बात की जाए, महिला टीम की बात की जाए वनडे की, तो वनडे जीता था 1973 में इंग्लैंड ने। और T20 की बात की जाए तो 2009 में भी वो इंग्लैंड में जीता महिला टीम के द्वारा। नोट, 8वां T20 वर्ल्ड कप कब होगा, 8वां T20 वर्ल्ड कप होगा अपना 2023 में, और कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद में 9वां T20 वर्ल्ड कप कब होगा, 2024 में, और ये कहाँ होगा, बांग्लादेश में। कहाँ होगा, बांग्लादेश में। 10वां
10वां T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंग्लैंड में। कब होगा? 2026 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको एसएससी में कहीं ना कहीं ये तारीखें आपको देखने को मिलेगी। 8वां वर्ल्ड कप 2023 में, 9वां वर्ल्ड कप 2024 में और 10वां 2026 में, अलग अलग देशों में आयोजित होंगे। बात क्या है? महिला एशिया कप, जैसे पुरुष एशिया कप था ना, वैसे महिला एशिया कप, इसकी शुरुआत की गई 2004 में और प्रथम विजेता भारत रहा। जिस प्रकार से T20 2007 में भारत विजेता रहा, उसी प्रकार महिला एशिया कप में 2004 में शुरुआत की गई और प्रथम विजेता भी भारत रहा। ठीक है, अब तक 8 में से 7 बार भारत जीत चुका है, यानी अब तक 8 एशिया कप खेले जा चुके हैं और सर्वाधिक बार 8 में से 7 तो भारत जीत चुका है। बात करें 2022 का महिला एशिया कप किसने जीता, तो ध्यान रखना 2022 में भारत विजेता रहा। कौन रहा 2022 में? भारत विजेता रहा। उसके बाद में बात करते हैं अपन अंडर 19 19 साल से कम, यानी अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई? 1988 में। कब की गई? 1988 में। और प्रथम विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। बात की जाए कि भारत ने प्रथम अंडर 19 वर्ल्ड कप कब जीता, तो भारत ने प्रथम बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था 2000 में। कब जीता? सन 2000 में भारत ने जीता। बात की जाए 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, तो वो भी अपना भारत ही रहा। ध्यान रखना, प्रथम बार भारत ने सन 2000 में जीता, उसके बाद 2022 में विजेता कौन रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप का, तो वो भी अपना भारत ही रहा। अब तक कितनी बार भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो अब तक जीत चुका है 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ध्यान रखना, प्रथम बार 2000 में जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप और 2022 में विजेता कौन रहा, तो वो भी कौन रहा? भारत। 5 बार भारत जीत चुका है। अगर बात करते हैं कि 2022 का जो वर्ल्ड कप जीता, ये किसको हराकर जीता? किसको हराकर? तो इसमें बांग्लादेश उपविजेता रहा। बांग्लादेश उपविजेता। बांग्लादेश क्या रहा? उपविजेता बांग्लादेश रहा और विजेता कौन रहा? भारत। एक बार महिलाओं को रिवीजन कर लेते हैं। भारत में पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप शुरुआत हुई इंग्लैंड से 1973 में, प्रथम बार इंग्लैंड ने जीता। बात की पहली बार T20 2009 में, ये भी इंग्लैंड ने जीता। ठीक है, वो वनडे है, ये T20 है। ठीक है, 8वां T20 वर्ल्ड कप 2023 में होगा, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। 9वां 2024 में होगा, कहाँ पर? बांग्लादेश में। 10वां कहाँ होगा? इंग्लैंड में। कब? 2026 में। प्रथम एशिया कप 2004 में इसकी शुरुआत की गई और प्रथम बार विजेता भारत रहा, यानी शुरुआत में खाता किसने खोला? भारत ने। अब तक टोटल 8 आयोजन हुए, उसमें से 7 बार अपना भारत जीत चुका है महिला टीम। और नोट 2022 में भारत जीता। ध्यान रखना 2022 का महिला एशिया कप किसने जीता, तो वो भी अपने भारत ने ही जीता। अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत 19 साल से नीचे 1988 में की गई और प्रथम विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और प्रथम बार भारत कब जीता? सन 2000 में। और अब तक भारत कितने जीत चुका है? 5 जीत चुका है। और 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो वो भी अपने किसने जीता? भारत ने। किसको हरा कर जीता? तो जीता बांग्लादेश को। चलो शुरू करते हैं अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण आंकड़े, यानी कौन कौन से खिलाड़ी ने कब शतक लगाया। अपन सबसे ज्यादा उसी खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिनसे एसएससी क्वेश्चन अक्सर पूछती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन सचिन तेंदुलकर के बारे में। सभी जानते हैं क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। पहला टेस्ट उन्होंने खेला 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, और पहला वनडे खेला उन्होंने 18 दिसंबर 1989 को, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। पहला टेस्ट शतक यानी पहला टेस्ट मैच में शतक किसके खिलाफ लगाया था? इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था 1990 में। बात की जाए पहला वनडे शतक कब लगाया? इन्होंने लगाया पहला वनडे शतक इनके जीवन का 78वां मैच में इन्होंने पहला वनडे शतक लगाया, यानी 78 मैच जब खेले तब इन्होंने पहला वनडे यानी पहला शतक लगाया। ये बस मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, वनडे में पहला शतक। टेस्ट में T20 सब अलग है। वनडे में पहला शतक लगाया इन्होंने 78वें मैच में 1994 में। ठीक है, और 100वां शतक यानी पहला शतक तो लगाया उन्होंने 78वें मैच में और 100वां शतक लगाया उन्होंने 2012 में बांग्लादेश में। कब लगाया? बांग्लादेश में। ठीक है, अब बात करेंगे नोट मैच रेफरी यानी चौथा एम्पायर जो होता है ना डिसीजन लेने वाला। जब
तीनों एम्पायर बना कर देते हैं कि डिसीजन लेना या डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के मुताबिक, तो वो कहते हैं कि आप मैच का निर्णय लीजिए। तो मैच रेफरी का चौथा एम्पायर, जिसे कहते हैं अपन चौथा एम्पायर का सबसे पहले शिकार कौन हुए थे, वो भी सचिन तेंदुलकर। जब मैच में चौथा एम्पायर लागू किया गया, पहले 2 या 3 ही थे, जब चौथा एम्पायर लागू किया गया तो सबसे पहले शिकार यानी सबसे पहले आउट कौन हुए थे चौथे एम्पायर के निर्णय से, वो भी अपने सचिन तेंदुलकर। उपनाम, सचिन तेंदुलकर के उपनाम है मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर और गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर। ये किसको कहते हैं, अपने सचिन तेंदुलकर। एक बार रिवाइज करेंगे, सब रिवाइज करेंगे। पहला टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ, सेकंड यानी पहला वनडे 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ। बात क्या है, पहला टेस्ट शतक कब लगाया, 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ। पहला वनडे शतक इंपॉर्टेंट, पहला वनडे शतक 78वें मैच में लगाया, कब, 78वें मैच में लगाया 1994 में। और लास्ट यानी 100वां शतक कब लगाया उन्होंने, 100वां शतक 2012 में बांग्लादेश में लगाया। मैच रेफरी चौथे एम्पायर का सबसे पहले शिकार कौन हुए थे, वो भी सचिन तेंदुलकर हुए थे। बात करें कि उपनाम क्या है, मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर और गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान। बात क्या है, पुरस्कार, एक ऐसे खिलाड़ी जिनको तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनको तीनों ही अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, जिसे राजीव गांधी पुरस्कार भी कहते हैं अपन, राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार किसको मिले हैं, 2015 में भारत रत्न पहले खिलाड़ी यानी 40 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, ध्यान रखना कि सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिनको मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही भारत रत्न दिया गया था। और ध्यान रखना, राज्यसभा के लिए पहले खिलाड़ी नामित हुए 2012 में, वो कौन थे, सचिन तेंदुलकर। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 1997 में खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार कहते हैं, और 2015 में भारत रत्न पहले खिलाड़ी 40 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में उनको मिला, और राज्यसभा के लिए सबसे पहले नामित किए गए 2012 में। अब बात करते हैं महिला की। महिला वनडे में दोहरा शतक, ध्यान रखना, ये महिला वनडे में दोहरा शतक बोले सबसे पहले मिताली राज ही देगा, सबसे पहले मिताली राज ही देगा, और अपने को मिताली राज आंसर में नहीं लगाना है। अगर सबसे पहले पूछे, अगर पूछे भारत में सबसे पहले दोहरा शतक महिला टीम में किसने लगाया, तो मिताली राज आएगा। अगर पूछा जाए कि पहली महिला वनडे में दोहरा शतक किसने लगाया, तो उसका नाम आएगा बोलिंडा क्लार्क। बोलिंडा क्लार्क 1997 में लगाया, कब, बोलिंडा क्लार्क 1997 में सबसे पहली महिला जिसने वनडे में दोहरा शतक लगाया था। अब बात करते हैं भारत, यानी भारत की सबसे पहले महिला जिसने वनडे में दोहरा शतक लगाया, वो कब लगाया, 2002 में, और किसने लगाया, मिताली राज ने। बात की जाए सबसे पहले दोहरा शतक, तो बोलिंडा क्लार्क ने 1997 में लगाया था। भारत में किसने लगाया था, मिताली राज ने 2002 में लगाया था। उसके बाद में तिहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी, तिहरा शतक यानी 309 रन बनाए थे इन्होंने, ये 309 रन, तिहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी वो कौन है, अपने वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने 309 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, इसीलिए इनको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। 4 बॉल पर 4 विकेट लेने वाले, डबल हेड्रिक, 4 बॉल पर 4 विकेट लिए थे मलिंगा, जो मलिंगा अपने को पता है कहाँ का है, श्रीलंका का, श्रीलंका का खिलाड़ी है लसित मलिंगा। T20 ध्यान रखना, ये T20 में लगाया था, कब, T20 में 4 बॉल पर 4 विकेट लेने वाले डबल हेड्रिक वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो है लसित मलिंगा। उपनाम, अब सब जितने भी खिलाड़ी लगभग इनको पूछा था उनके उपनाम क्या क्या है, एक बार इनको रिवाइज कर लो वापस। पहली महिला वनडे में, पहली महिला जो भारत की नहीं, विश्व की पहली महिला, उसका नाम आएगा बोलिंडा क्लार्क 1997। भारत की पहली महिला तो मिताली राज 2002 में। 4 बॉल पर 4 विकेट लाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है T20 में, तो है मलिंगा, ठीक है, ध्यान रखना। और एक और तिहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी वो कौन है, अपने वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, उपनाम। सबसे पहले उपनाम
मैंने इस पर नंबर नहीं डाला इसलिए स्टार लगाया क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। मध्य हॉलीवुड, मध्य हॉलीवुड के नाम से किस खिलाड़ी को जानता है? वो जानता है शेन वार्स को। किसको जानता है? शेन वार्स को। लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर। और मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? अपने सचिन तेंदुलकर। हरिकेन यानी हरियाणा हरिकेन, इसको हरियाणा हरिकेन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम जाना जाता है। जंबो के नाम से जानते हैं अनिल कुंबले को। जंबो यानी अनिल कुंबले। टर्मिनेटर, जो गेंद को टर्न यानी गिरती कहाँ और जाती कहाँ है उसके लिए जाने माने खिलाड़ी अपने हरभजन सिंह, जिनका इंडिया टीम में बड़ा ही योगदान रहा है। अगला चिको के नाम से सभी को पता है, मेरा चिक्कू यानी विराट कोहली। आगे देखो पैंथरस, पैंथरस कौन है? रिकी पॉन्टिंग। कौन है? रिकी पॉन्टिंग। पैंथरस के नाम से जानता है रिकी पॉन्टिंग। द बंगाल जमी, द बंगाल जमी, ये किसे कहते हैं अपन? राहुल द्रविड़ को। ये भी अपनी इंडिया टीम के। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, मैंने बताया 309 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी। द बंगाल टाइगर या बंगाल टाइगर दादा भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? बंगाल टाइगर दादा भी इनको कहा जाता है। किसको? वीरेंद्र सहवाग को। उसके बाद में नहीं, सौरभ गांगुली को कहा जाता है द बंगाल टाइगर दादा। और मैसूर एक्सप्रेस ये कहा जाता है जगवाल श्रीनाथ को। किसको? जगवाल श्रीनाथ को। उसके बाद में एक नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान का सुल्तान और नजफगढ़ का नवाब किसे कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग को। कैप्टन कुल माही, माही के नाम से इंडिया टीम में कौन फेमस सभी को पता है? महेंद्र सिंह धोनी। एक और है शोएब अख्तर, जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम जाना जाता है, ध्यान रख लेना। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अपने शोएब अख्तर को। ठीक है, मैंने इनका आपको रिवीजन करवा दिया, इधर का रिवीजन देख लो एक बार। क्रिकेट के महत्वपूर्ण आंकड़े में सचिन तेंदुलकर के बारे में सारी बात की अपन ने कि तीनों अवार्ड से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो अपने सचिन तेंदुलकर। कौन कौन से? अर्जुन पुरस्कार, एक राजीव गांधी पुरस्कार जिसे खेल रत्न पुरस्कार के नाम जाना जाता है, एक भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहा जाता है, वो भी पहले खिलाड़ी 40 वर्ष यानी सबसे कम उम्र में 40 वर्ष की उम्र में पाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। और राज्यसभा के लिए नामित किए गए एकमात्र खिलाड़ी वो भी कौन है? सचिन तेंदुलकर 2012 में। बात क्या, सचिन तेंदुलकर ने अपना सबसे पहला शतक कब लगाया? वनडे में। तो कब लगाया? वनडे में 78वें मैच में लगाया और 1994 में लगाया। 78वें मैच में 1994 में और 100वां शतक लगाया 2012 में बांग्लादेश में, दोनों ध्यान रखना। और क्रिकेट मैच में चौथे एम्पायर के शिकार होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी भी कौन थे? अपने सचिन तेंदुलकर, जिनको मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर और गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। पहला टेस्ट 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ और पहला वनडे 18 दिसंबर 1989 को, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ। और पहला टेस्ट शतक लगाया था 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ। तो आज अपना क्रिकेट का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करते रहे। मैं देखता हूँ अक्सर आप लाइक नहीं करते हो। क्या लाइक नहीं करते हो? तो आप लाइक कीजिए ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुँचते रहे। जय हिंद, जय भारत।